हाँ जी, हेडिंग लगाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, पहला लाइन लिखो, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस यानी कि कुछ रैंडम चीजें जो दुनिया में होती हैं, जो हमें पता है कि होंगी लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल है। कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा कि टेल आएगा? आएगा तो दोनों में से कोई एक, लेकिन क्या आएगा पता नहीं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसी डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या आएगा पता नहीं। तो ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं इसको, या फिर रैंडमनेस बोलते हैं इनको। तो इसके बारे में हम डील करेंगे इस पूरे चैप्टर में। और एक और खास बात तो जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर किसी चीज के होने का चांस 100% है कि होगा ही होगा, जैसे मार्कर को ऊपर फेंका नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 है कि मार्कर नीचे आएगा, यानी कि 100% चांस है। नहीं आएगा, मार्कर को ऊपर फेंका, ये एस्केप वेलोसिटी इसको मिल जाए, ऐसा तो होगा नहीं, हाथ से मिल नहीं सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी 0 होता है। बाकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है सारा का सारा। तो एक लाइन और लिख लो, इट्स वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, या फिर क्लोज इंटरवल 0 to 1 ऐसे लिख सकते हो। इट्स वैल्यू लाइज इन द इंटरवल 0 to 1। अब आज का जो कहानी है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसके थोड़े से लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हमको जानने हैं। तो हम कहानी शुरू करेंगे सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट से। हेडिंग लगाओ, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिनको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोला गया? यही सारे एक्सपेरिमेंट जिसकी बात कर रहा था मैं, कि क्या होगा हम श्योरिटी के साथ ना बता पाए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके रिजल्ट्स क्या होंगे हम श्योरिटी के साथ नहीं बता पाए, ठीक है, उनको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्थर को ऊपर फेंका तो पता है कि पत्थर नीचे गिरेगा, दिस इज नॉट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। बात समझ रहे हो? लेकिन प्लेइंग कार्ड है 52 प्लेइंग कार्ड, उनमें से एक कार्ड निकाला, कौन सा कार्ड आएगा हम नहीं बता सकते, ये तो तय है कि 52 में से कोई एक आएगा। कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, बट क्या आएगा नहीं पता। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लिखना शुरू करो, रैंडम एक्सपेरिमेंट में लिखे, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty. An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. An experiment whose outcome cannot be predicted with certainty. Full stop. पहला पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, when a stone is thrown upward, when a stone is thrown upward, then it is sure that it will fall downward. When a stone is thrown upward, then it is sure that it will fall downward. So this is not a random experiment. So this is not a random experiment. This is not a random experiment. सेकेंड पॉइंट में लिखो, when a coin is tossed, when a fair coin लिखना, fair coin is tossed, when a fair coin is tossed, FAIR, fair, fair मतलब सोले वाला कॉइन नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। सोले वाला, सोले मूवी देखा है, अमिताभ बच्चन जो फेंकता है दोनों तरफ वही होता है, बेवकूफ बनाता है वो धर्मेंद्र को, तो वाला नहीं। फेयर कॉइन मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल, दोनों अलग अलग है, फेस। When a fair coin is tossed, then either a head or a tail will appear. Either a head or a tail will appear. So this is a random experiment. When a fair coin is tossed, then either a head or a tail will appear. So this is a random experiment. This is a random experiment. थर्ड पॉइंट में लिखो, similarly, throwing a die is a random experiment. Throwing a die is a random experiment. नेक्स्ट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में लिखना है आपको throwing a die, डाई वो लूडो वाला, throwing a die is a random experiment. नेक्स्ट पॉइंट में drawing a card from a pack of 52 playing cards.
ड्रॉइंग अ कार्ड from a pack of 52 playing cards is a random experiment, etc. Drawing a card from a pack of 52 playing cards is a random experiment. Drawing a card from a pack of 52 playing cards is a random experiment. हो गया भाई, हो गया. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस, ये कोई स्पेस नहीं है. सैंपल स्पेस मतलब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने आउटकम्स हैं सबका जो सेट है, यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबका सेट, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस. जैसे कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड और टेल का जो सेट है दैट इज सैंपल स्पेस. डाइस को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 का जो सेट है दैट इज सैंपल स्पेस. यानी कि जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबको एक साथ मिला दो, दैट इज नोन एज सैंपल स्पेस. बात समझ आया? लिखो. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, the set of all possible outcomes of a random experiment is known as a sample space. Is known as a sample space. जैसे सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट याद है? यूनिवर्सल सेट जिसका सारा सबसेट हुआ करता था U, वैसे ही सैंपल स्पेस जो होता है वो प्रोबेबिलिटी में सैंपल यूनिवर्सल सेट का काम करता है. ये समझ रहे हो? लिख लो. Sample space plays the role of universal set. Sample space plays P-L-A-Y-S. Sample space plays the role of universal set. Plays the role of universal set. Sample space plays the role of universal set. Full stop. Example. पहला example लिखो. When a coin is tossed. When a coin is tossed, क्या लगता है सैंपल स्पेस क्या होगा? सेट ऑफ हेड एंड टेल, HT ऐसे लिख दिया. ये हो गया सैंपल स्पेस उसका, यानी कि यही दो आउटकम पॉसिबल है. ठीक. नेक्स्ट एग्जांपल. व्हेन अ डाई इज थ्रोन. व्हेन अ डाई इज थ्रोन क्या होगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 इसका सेट. दिस इज सैंपल स्पेस. थर्ड एग्जांपल में आपको लिखना है when 2 coins are tossed. हो गया. थर्ड एग्जांपल लिखो when 2 coins are tossed together. When 2 coins are tossed together. अब बताओ दो सिक्कों को एक साथ उछाला, सैंपल स्पेस क्या बनेगा? या तो दोनों में हेड आ जाए, या फिर टेल टेल आ जाए, या फिर पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, या फिर पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए. तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं. सो दिस इज द सैंपल स्पेस. HH TT HT TH. सही बात. नेक्स्ट. व्हेन अ कॉइन, अगला एग्जांपल. व्हेन a coin is tossed and then a die is thrown. When a coin is tossed and then a die is thrown. When a coin is tossed then a die is thrown. अब बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? पहले कॉइन टॉस किया और टॉस करने के बाद अब डाई थ्रो कर रहे हैं. अब बताओ क्या होगा सैंपल स्पेस? क्या पॉसिबल है कॉइन में हेड आए और डाई में क्या आ जाए? 1 आ जाए. ये भी पॉसिबल है कि कॉइन में हेड और डाई में 2 आ जाए, या फिर H3, या फिर H4, या फिर H5, या फिर H6. ये तो हो गया हेड के साथ. ये भी पॉसिबल है कि कॉइन में क्या आता? टेल आता, और वहां पे फिर से वही कहानी T1 T2 T3. अरे बात समझ में आ रहा है? तो जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे लिखने हैं आपको सैंपल स्पेस में. तो ये सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के. ठीक. नेक्स्ट. when 2 dice are thrown together. When 2 dice are thrown together.
अब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अगर दो डाई को एक साथ फेंका गया तो? ये कहानी तो लंबी चलेगी। हो सकता है दोनों में 1 1 2 1 3 है कि नहीं, 1 4 1 5 1 6, या फिर पॉसिबल है कि 2 1 2 2, समझ आ रहा है, डॉट 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 2 6, या फिर पॉसिबल है 3 1 3 2, ऐसे चलता रहे 3 6 तक, या फिर ऐसे चलता रहे कहाँ से 6 1 6 2 डॉट 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 6 6 तक। तो ये सारे इतने पॉसिबिलिटीज हैं। कितना? 36 आएंगे भाई। एक में देखो 6 है और 6 लाइन है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर कोई पूछे यानी कि कितने आउटकम्स हैं, दैट इज 36। यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछता तो कितना होता? 10 की 12, बाकी सब तो काउंट कर सकते हो, दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? तो सैंपल स्पेस के ऊपर भी सवाल बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। 2 balls are drawn from a bag. 2 balls are drawn from a bag which contains 3 red balls and 2 black balls. 2 balls are drawn from a bag which contains 3 red balls and 2 black balls. एक डब्बा है, इसमें 3 रेड बॉल है अलग अलग, R1 R2 R3, और 2 ब्लैक बॉल है B1 B2, और यहां से हमको 2 बॉल निकालना है। बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बताइए? R1 R क्या क्या 3 रेड 2 ब्लैक, 3 रेड 2 ब्लैक, तो 2 बॉल निकालना है ना, तो पॉसिबल है R1 R2 आ जाए, R1 R3 आ जाए, या फिर R2 R3 आ जाए, या फिर पॉसिबल है B1 B2 आ जाए, या फिर पॉसिबल है R1 B1 आ जाए, या फिर R1 B2 आ जाए, या फिर R2 B1, या फिर R2 B2, या फिर R3 B1, या फिर R3 B2। और कुछ होगा क्या? नहीं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? 3 3 6 3 9 1 10 हो रहा है क्या? 10। ऐसे भी सोच सकते थे ना हम, क्या 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल 5 है, 5 में से 2 सेलेक्ट करने का तरीका 5C2 का वैल्यू याद करो तो 5 × 4 डिवाइड बाई 2 × 1 20/2 10 ही तो होता है, वही तो है। सारे डिफरेंट हैं। जब भी बोले 5 रेड बॉल 10 ग्रीन बॉल, सब डिफरेंट है। R1 R2 R3 डॉट 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 R10 बोल के दे तो बहुत अच्छा, ना बोले तब भी डिफरेंट मानना है, अनटिल अनलेस वो ये ना बोले कि बॉल्स आइडेंटिकल है। तो ये रहा सैंपल स्पेस लिखने का तरीका। अब ये सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं बच्चों, नहीं समझे? जैसे सैंपल स्पेस था, 2 कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो उसमें हेड हेड का आना वो एक इवेंट है, ठीक है, हेड टेल का आना वो भी एक इवेंट है, टेल हेड का आना वो भी एक इवेंट है, टेल टेल का आना वो भी एक इवेंट है। तो किसी सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इवेंट्स। एक्सपेरिमेंट हो गया वो, ठीक है, उसको उछालना, कॉइन को उछालना, दैट इज एक्सपेरिमेंट। सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स है दे आर नोन एज इवेंट, और इन्हीं इवेंट्स की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है कि 2 कॉइन को टॉस किया, प्रोबेबिलिटी बताओ, एक इवेंट है कि दोनों में हेड आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बताओ इस इवेंट का। तो सैंपल स्पेस के जितने पार्ट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर नोन एज इवेंट्स, और उन्हीं की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हो इवेंट।
दोनों में हेड आ जाए, हाँ, या दोनों में टेल आ जाए, या एक में हेड आए एक में टेल आए, वो निकालना होता है अपने को। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसका चांसेस कितना है आने का, 4 में से 1 के आने का चांस कितना है। इवेंट, लिखो, इवेंट में लिखो, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस वर्क्स एज एन इवेंट। ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस वर्क्स एज अ इवेंट, इवेंट, फुल स्टॉप, और each subset of a sample space, each subset of a sample space is known as event, event। अब इवेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, एक होता है सिंपल इवेंट और एक होता है कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। कंपाउंड इवेंट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स एक से ज्यादा हों। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने एक डाई को थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना, अ डाई इज थ्रोन, तो हमें पता है सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अपने आप में एक इवेंट का काम करते हैं, ठीक है। इसके जितने सबसेट हैं, अच्छा इसके कितने सबसेट होंगे, 2 to the power 6, किसी सेट का सबसेट निकालने के लिए 2 to the power n, एलिमेंट कितने हैं 6, तो 2 to the power 6 इसके होंगे सबसेट्स, और उतने इवेंट्स होंगे इसके। मतलब इसका कोई भी एक सबसेट उठा लो, जैसे एक इवेंट ले लिया a, इसमें मान लो मैंने सिर्फ 3 को लिया, ठीक है, तो ये एक हो गया इवेंट, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 3, इसका नाम क्या दे सकते हैं हम, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 3, यानी कि जब एक डाई को थ्रो किया तो 3 आने का इवेंट, उसका नाम हो गया ए। वैसे बी, मान लो इसमें 6 आ गया, तो ये क्या बन गया, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 6, ये एक इवेंट हो गया। किसी ने बोला कि सी, इसके अंदर हम ले लेते हैं 1 3 5, ये देखो ऐसा भी ले सकते हैं 1 3 5, इसको क्या नाम दें, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर बोल दो, 1 3 5 बोलने से बेहतर है क्या बोल दो, ऑड नंबर। तू काहे ऐसे मरा हुआ है, क्या हो रहा है तुझे, ब्रेकअप हो गया। इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर। सिमिलरली कोई इवेंट है डी जिसके अंदर है 2 4 6, इसका क्या नाम दे सकते हैं, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर। नाम अपनी मर्जी से देना है, बस सूट करना चाहिए इसको। कोई इवेंट है कैपिटल ई, इसके अंदर मान लो मैंने ले लिया 5 6, क्या नाम दें इसको, कंजिक्यूटिव नंबर तो 1 2 भी होता है, तो 1 2 छूट गया ना, ऐसा नाम देना है जो इसको खाली सेटिस्फाई करे। इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 4 बोल देते हैं, ग्रेटर देन 4, ये एक इवेंट बन गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, देखो इसके सबसेट्स हैं, है कि नहीं, इन सबको हम बोलते हैं इवेंट। अब आपसे बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी इसका निकालेंगे हम। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं। तुम घर पे किया क्या जाके बे, बताया नहीं, घूमने गया था, अपने घर में कौन घूमने जाता है, कुछ तो काम था तेरा पर्सनल, वरना तू ऐसे क्यों जाएगा अचानक से। और तू दोनों एक साथ नहीं रहता है, क्यों ऐसा, उसको पीजी में छोड़ दिया, तू रेंट पे चला गया, अकेले रहता है तुम रेंट पे अकेले, क्यों, मन लगता है कुछ और, या कुछ और बात है, उसको पता होगा। नहीं, अकेले बंदा रह रहा है गुवाहाटी में रेंट पे, कितना रेंट है, कितना, 20,000, 2700 रेंट देता है, खाना में 2 4 5 हज़ार लगाता होगा।
नहीं, अभी अपनी मर्जी से मुर्गा बनाता होगा ना। हाँ, नहीं बनाता है। भात दाल आलू, सुबह शाम आलू, इसलिए आलू जैसा हो गया तू। तो उसको बुला लिया कर साथ में, उसको भी रख ले अपने साथ, दोनों मिलके फिर बनाओ बड़ा जानवर। चिकन बनाना मुश्किल है, पागल है क्या? चिकन बनाना, चिकन बनाने से आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। एक कुकर चाहिए बस, एक कुकर लो, उसमें प्याज काटो 3-4, मिर्ची काटो, 2-3 तरह के मसाले, चिकन मसाला, जीरा पाउडर, मिर्ची डालो, चिकन धो के डालो, हल्दी वल्दी डालो, थोड़ा पानी डालो, कुकर बंद करो, 4 सीटी लगाओ और एक तरफ चावल बनाओ। 10-15 मिनट में खाना तैयार, मुर्गा भात रेडी। और वो दाल आलू से तो अच्छा ही लगेगा, वो माना कि बहुत अच्छा नहीं बनेगा, बॉयल होगा वो, बट स्टिल अच्छा लगेगा। हाँ, बेहतर लगेगा। और अगर और उसको अच्छा बनाना चाहते हो तो उसमें साग डाल दो, पालक का साग डाल दो, लाई साग डाल दो, जो डालना है डाल दो काट के। उसमें दाल डाल दो थोड़ा सा, मैं तो ऐसे ही बनाते रहता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट लिखें। इवेंट समझ में आ गया? तो ये दोनों कैसे इवेंट हैं? ये पहले दोनों जो है ये कैसे इवेंट? सिंपल इवेंट। कैसे इवेंट? सिंपल इवेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही हैं। और ये जो तीनों नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे इवेंट्स? कंपाउंड्स इवेंट्स। लिख लो। तो सिंपल इवेंट्स में एक लाइन ऐड कर लेना, इवेंट विच कॉन्टेन्स ओनली वन एलिमेंट, और कंपाउंड में लिख लेना इवेंट विच कॉन्टेन्स मोर देन वन एलिमेंट्स। तो सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। Events which contains only one element are simple events, and events which contains more than one elements are compound events. नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, occurrence of an event। हेडिंग लगाओ, occurrence of an event। कोई इवेंट कब होता है या फिर कब बोलते हैं कि ये इवेंट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से समझा दूं, अगर मैं, ये सैंपल स्पेस है, कब इवेंट ए कब होगा? जब आउटपुट क्या आ जाए? एक्सपेरिमेंट चल रहा है, डाई को थ्रो कर रहे हैं, आउटपुट क्या आ जाए? 3, तो हम बोलेंगे इवेंट ए हो गया। 6 आएगा तो बोलेंगे इवेंट बी हो गया। अब सी में मान लो 1 3 5 है, तो 1 आ जाए, चाहे 3 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, तीनों में से कोई भी आ जाए, हम बोलेंगे इवेंट सी हो गया। बात समझ में आ रहा है? 2 4 6 में से कोई भी एक आ जाए, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, उस इवेंट के अंदर, उनमें से अगर कोई भी एक आउटकम आ जाता है तो हम बोलते हैं कि वो इवेंट हो गया। अगर 2 4 6 में से कोई आ गया तो डी हो गया, 5 6 में से कोई आ गया तो ई आ गया, ई हो गया। अगर 6 आया आउटपुट तो इवेंट बी भी हो गया और इवेंट ई भी हो गया। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कि ये भी हो गया, बी भी हो गया, बी भी हो गया, डी भी हो गया और ई भी हो गया, तो कोई भी, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल स्पेस है कुछ ए बी सी डी ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सैंपल स्पेस है, और कोई इवेंट है ई, कोई इवेंट है जिसके अंदर मान लो ए बी सी है, दिस इज एनी इवेंट। तो अगर इस एक्सपेरिमेंट का आउटकम या तो ए आ जाए, या तो बी आ जाए, या तो सी आ जाए, देन वी से इवेंट ई हैज अकर्ड। लिख लो, ये लिखो और उसके नीचे एक लाइन लिख लो। हो गया? इसमें लिखो, इफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसके नीचे लिखना है, इफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज आइदर ए और बी और सी, इफ आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज आइदर ए
small a, small b, small c, either a or b or c, then we say event E has occurred. Then we say event E has occurred. सही है बात? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब ऐसे इवेंट जिनके बीच में हम डिफरेंशिएट ना कर पाए कि किसके होने का चांस ज्यादा है. जैसे कॉइन को टॉस किया तो दो इवेंट है, हेड का आना और टेल का आना. कौन आएगा पता नहीं. कुछ चांस कुछ बता सकते हैं क्या हेड आने का चांस ज्यादा है? अनटिल अनलेस हम चीटिंग ना करें, अगर फेयरली अगर हर काम को करें तो कॉइन को टॉस किया तो हम नहीं बता सकते कौन सा आएगा. तो हेड का आना और टेल का आना दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. वैसे ही डाई को थ्रो किया तो 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, 4 का आना, 5 का आना, 6 का आना, दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. इनके बीच में हम बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि 6 के आने का चांस ज्यादा है, 3 के आने का चांस कम है. ठीक है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली. तो लिखो इसमें 2 or more events are said to be equally likely. 2 or more events are said to be equally likely if we have no reason karan, reason, if we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other. If we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other. If we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other. One is more likely to occur than the other. If we have no reason to believe that one is more likely to occur than the other. Clear? Full stop. Example में लिख लो. For example, when a coin is tossed, then event of occurrence of a head. When a coin is tossed, then event of occurrence of a head and the event of occurrence of a tail. When a coin is tossed, then the event of occurrence of a head and the event of occurrence of a tail are equally likely events. Are equally likely events. Next लिखो exhaustive events. Exhaustive events. Exhaustive events किसको बोलते हैं? Set of events. Set of events of an experiment are said to be exhaustive if one of them must necessarily occur every time. जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड का आना और टेल का आना, ये दोनों मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट बन जाता है. क्योंकि कॉइन को टॉस किया तो दोनों में से एक होगा ही. कौन आएगा नहीं पता, बट एक होगा ही. ये मत बोलना कि सर कॉइन नाले में गिर गया तो क्या होगा. वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट केस. हम ये मान के चल रहे हैं कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. डाई को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक आएगा. कभी कभी लूडो में होता है वो टेढ़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं नहीं हम फिर से खेलेंगे, तो हम वो केस कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ठीक है, कि वो टेढ़ा हो गया, कॉइन उलट गया, सीधा रह गया तो क्या होगा. तो हम वो मान के चल रहे हैं कि हम उन इवेंट्स की बात कर रहे हैं जिसमें से एक हर बार होगा, तो उनको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. लिख लो सेट ऑफ इवेंट्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. Set of events of a random experiment are said to be exhaustive. Set of events of a random experiment are said to be exhaustive if one of them must necessarily occurs each time. If one of them must necessarily occurs each time.
वन ऑफ देम मस्ट नेसेसरली अकर्स ईच टाइम। हो गया। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों एक ही तो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। जैसे कोई सैंपल स्पेस है बच्चों, मान लो इसके अंदर है ए बी सी डी ई एफ, ऐसा है, तो नंबर ऑफ सैंपल यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। और मान लो ए कोई इवेंट है जिसके अंदर है ए बी सी, लेट अस एज्यूम, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी सी, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं? 3। कितने हैं? 3, है ना। तो ए इवेंट को अगर होना है तो ए बी सी में से कोई एक आना होगा, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हैं इसके लिए? 3, जबकि टोटल केसेस कितने थे? 6। तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए, तो हम इसको डिनोट करते हैं बच्चों पी ब्रैकेट में ए, ठीक है। और इसका वैल्यू होता है नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ये एक फॉर्मूला। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस टुवर्ड्स ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। दिस इज द स्टोरी। So probability of A equal to number of A divided by number of sample space। ऐसे भी सोच सकते हो, अभी बताया कि इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करता है। जैसे A जो है नंबर ऑफ A, क्या ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से छोटा होगा या इक्वल होगा? और 0 से बड़ा होगा? 0 या 0 से बड़ा होगा। इसका नंबर जो होगा, अरे इसमें जो भी नंबर है सैंपल स्पेस के नंबर से कम होगा और 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। मान लो इसको पूरे को हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें तो 0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेस इक्वल नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेस इक्वल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये तो 0 ही रहेगा। इसको हमने क्या बोल दिया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये कितना हो गया? 1। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में वैरी करता है। काहे मरा मरा सा है तूरे, क्या हो गया तुझे? 2 नंबर लगाए क्या? ऐसे अजीब तरह से देख रहा है, एकदम घूर घूर के एकदम। बोल क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है? याद आ रहा है? याद भी नहीं आ रहा है, मन भी नहीं लग रहा है। कुछ तो हुआ है इसको, पुराने जख्म शायद बाहर आ रहे हैं निकल निकल के। फंक्शन खत्म हो गया, लिमिट खत्म, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तू कहाँ तक पहुंचा? एओडी खत्म, मैक्सिमम। देख कहाँ तक जा रहे हैं, तेरे से कितना फास्ट स्पीड में जा रहे हैं। तू एक गधा, तू कहाँ तक पहुंचा? अरे गधा सब काहे इतना स्लो जा रहे हैं तुम लोग? सर वो क्वेश्चन आंसर भी करना होता है ना, इसलिए वो बहुत पहले से कर रहा था इसलिए। तो अभी भी टाइम है, लिमिट्स तक हुआ ना। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भेजा था क्या मैंने? तो करो उसको, खत्म करो। 4-5 लेक्चर तो है उसमें। सर वो मैंने 3 दिन फिक्स किया, मतलब कल आपका क्लास नहीं है, संडे को नहीं है और मंडे को नहीं है, तो वो 3 दिन में खत्म। अच्छा 5 तो लेक्चर है। हाँ लगातार 6-7 होगा, 5 से 6 तक लगा हो जाएगा। सर लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन देखना आप लोग उसमें, कुछ एल हॉस्पिटल का बहुत सारा क्वेश्चन था, तो वो चेक कर लेना। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। हाँ ये लिखा नहीं क्या? लिखो लिखो।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट का मतलब हुआ उस इवेंट का उल्टा। जैसे ए कोई इवेंट है जो बोल रहा है 2 आएगा, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बोलेगा 2 नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? 2 का आना अगर एक इवेंट ई है तो 2 का नहीं आना वो भी एक इवेंट है, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, यानी कि उस इवेंट को नहीं होने देना। समझ रहे हो? लेट ई बी एनी इवेंट, ऐसे लिख लो, लेट ई बी एनी इवेंट, एनी इवेंट, देन let e be any event, then e dash or e to the power c or e to the power में बार e बार, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, denotes the complement of this event e. Let e be any event, then e dash or e to the power c or e bar denotes the complement of event e, denotes the complement of event e, which हाँ ई डैश, ये बोर्ड पे देखो, ई डैश और ई पावर सी और ई बार डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ई, which basically denotes the non-occurrence of event e, which basically denotes the non-occurrence of event e, which basically denotes the non-occurrence of event e. ठीक है? अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ e प्लस नंबर ऑफ e डैश इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल स्पेस? बोल सकते हैं? ई के होने में जितना है फेवरेबल, जितना है अनफेवरेबल, जितना है दोनों को मिला दें तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें तो एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ ई डैश डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू एन एस बाई एन एस। तो ऐसा लगता है क्या ये पी बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इक्वल टू कितना? 1। यानी कि किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो कभी किसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसके होने का प्रोबेबिलिटी निकालो और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। नोट डाल के 2 पॉइंट लिखना है। पहला, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई, ये वर्ड यूज करता है किसी इवेंट ई के लिए, ऑड्स इन फेवर। इसका वैल्यू होता है बच्चों नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ई डैश, या फिर अगर ऊपर नीचे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। यानी कि कभी भी ऑड्स इन फेवर वर्ड यूज करे किसी इवेंट के लिए तो उसका मतलब है उस इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय उस इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी। और अगर कभी ऑड्स इन अगेंस्ट यूज करे, ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ इवेंट ई, तो इसका उल्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये कहीं कहीं लैंग्वेज दिख जाएगा तुमको क्वेश्चंस में, तो समझ जाना। कहीं मतलब इसके नहीं होने के कितने चांसेस हैं, नहीं होने के फेवर में कितने ऑड्स हैं इसके, ऐसे सोचो ना। ऑड्स इन फेवर का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय नहीं होने के प्रोबेबिलिटी का रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय उस इवेंट का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, उसका नाम है ऑड्स इन फेवर। अगर कभी ऑड्स इन अगेंस्ट दे दे तो समझ जाना कि उल्टा दिया हुआ है, यानी कि नहीं होने का प्रोबेबिलिटी ऊपर डिवाइडेड बाय होने का प्रोबेबिलिटी नीचे। तो ये समझ जाना कि ऐसा दिया हुआ है। अब बाकी जो होगा वो तो हम निकाल लेंगे, कुछ पूछेगा तो। और मुद्दे की बात, और क्या जरूरत पड़ सकता है तुमको क्वेश्चन करने से पहले? प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड याद है ना?
प्लेइंग कार्ड बहुत जरूरी है भाई, यहाँ पे तो बहुत सवाल मिलेंगे प्लेइंग कार्ड के। प्लेइंग कार्ड्स की बात करें तो टोटल कितने? 52। क्या सारे के सारे डिफरेंट? बता चुका हूं ये बात, ऑल डिफरेंट, किसी ना किसी रंग रूप में, कलर में, नंबर में डिफरेंट होते ही हैं। 52 प्लेइंग कार्ड्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा? कलर के हिसाब से, एक रेड और एक ब्लैक। तो ये इनका बेसिक डिवीजन है कलर के हिसाब से। रेड कितने? 20 और ब्लैक कितने? 26। ठीक, अब ये रेड कलर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक का नाम है हेड गधा, डायमंड रेड होता है रे गधे। ब्लैक में क्या क्या आता है? एक आता है क्लब। अच्छा रेड लिख रहा हूं मैं, ओके ओके ओके, मुझे लगा ब्लैक है। तो यहाँ पे क्या क्या आता है रेड में? एक तो डायमंड और एक हार्ट। हार्ट, तो डायमंड कितने? 13, हार्ट भी कितने? 13। सिमिलरली ब्लैक की बात करें तो यहां भी दो, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। अरे काला पान जिसको बोलते हैं, स्पेड। तो ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है बात। अब 13 13 13 13 चार पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इस 13 में क्या क्या होता है? एक इक्का होता है, एस जिसको बोलते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर, जैक। किंग क्वीन जैक इक्का, चार ये हो गए। और 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं। इस 13 में क्या क्या होते हैं? अब ये जो 13 13 हुआ बच्चों, इस 13 में एक तो होता है इक्का, एस बोलते हैं जिसको, एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, एक होता है जैक, गुलाम जिसको बोलते हैं। और बाकी जो होते हैं वो 2 3 4 कहां तक? 10 तक, ये नंबर्स होते हैं। तो हर 13 कार्ड में ये कहानी है। ठीक, यानी कि सबके पास एक इक्का, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और 2 से 10 तक नंबर्स। तो बताओ टोटल किंग कितने होते हैं मार्केट में? 4। सेम मत बोलना, सारे अलग होते हैं। टोटल क्वीन कितना? 4। टोटल एस कितना? 4। और टोटल जैक भी कितना? 4। टोटल फेस कार्ड, कभी सवाल में पूछेगा टोटल फेस कार्ड। अबे 16 नहीं, फेस मतलब जिसमें फोटो चेहरा बना होता है 12। इक्के में चेहरा थोड़ी बना होता है, किंग क्वीन और जैक में बना होता है। तो सबके पास 3 फेस कार्ड होते हैं, तो 3 3 3 3 कितने? 12। तो दिस इज ऑल स्टोरी अबाउट अ प्लेइंग कार्ड। बाकी खेलना बाद में सिखाएंगे तुमको। चलो फिलहाल तो जान लो बेसिक नॉलेज। अच्छा सिंबल भी बना दूं क्या? कंफ्यूज हो गया क्या? डायमंड ऐसे होता है बर्फी जैसा, हार्ट तो जानते ही हो, दिल, क्लब कैसा जैसा? अबे ऐसा होता है। और स्पेड होता है, दिल होता है, इसमें ये निकला होता है और ये पूरा काला होता है। सही है ना? तो ये है एक प्लेइंग कार्ड के डब्बे का कहानी, इसमें ये सारी। अब उसके बाद गेम्स आते हैं बहुत सारे, 28 29 प्लस, पोकर, रमी, ब्लफ। सब प्रोबेबिलिटी का ही तो गेम है। इक्का किसके पास जाएगा वो भी प्रोबेबिलिटी है, तेरे पास 3 इक्का जाएगा वो भी प्रोबेबिलिटी का खेल है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी तो मतलब जब वो खेल रहे होंगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऐसा पहले से काउंट करते है। पागला है क्या? खेलने वालों को थोड़ी ना पता है प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, उन लोग तो किस्मत के सहारे खेल रहे हैं भाई। हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि इसके पास इतना चांस है, लेकिन वो चांस है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी हो रहा है, अप्लाई नहीं कर रहे हैं कोई। ठीक है ना, सब किस्मत के सहारे खेल रहे हैं सब।
कुछ लोग थोड़ा बहुत चीटिंग भी करते हैं कि पिछली बार इक्का यहाँ पे था तो अभी यहाँ पे गया होगा तो ये उसके पास गया होगा, ऐसे करते हैं बहुत लोग, मैं भी करता हूँ, अंदाजा लगाते हैं। एक दिन हारा था मैं 40,000 रुपये, उसके बाद खेलना छोड़ दिया। जीतने से 8,000 10,000 जीतोगे, हारने से एक बार में इतना चला जाता है, उसके बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है और आदमी जोश में घर परिवार बीवी बच्चा सब लगा देता है जुए में। जा मेरा बाइक लगा दिया, मेरा गाड़ी लगा दिया। अब जब ट्रिपल के आ गया, ट्रिपल के, तो मैंने अपना बाइक लगा दिया, ये ले मेरा बाइक, पता लगा सामने वाला 3 इक्का लेके बैठा है। ऐसे ही होता है। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, जैसे एक सवाल लिखो, अ डाई इज थ्रोन, a die is thrown, then find probability of, a die is thrown, then find probability of, पहला पार्ट occurrence of 6, first part occurrence of 6, second part occurrence of an even number, occurrence of an even number, third part occurrence of an odd number, fourth part occurrence of even, occurrence of odd हो गया, fourth part occurrence of a number greater than 4, occurrence of a number greater than 4। चलो निकालते जाओ। डाई को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, एक इवेंट मान लेता हूं 6 का आना बच्चों, पहला पार्ट तो ही था 6, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना, 1/6, कोई दिक्कत। बी एक इवेंट माला इवन नंबर वाला यानी कि 2 4 6, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, क्या 3/6, फेवरेबल कितने 3, टोटल कितने 6 यानी कि हाफ। सी एक इवेंट माना ऑड नंबर का 1 3 5, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना, क्या अगेन 3/6 यानी कि हाफ। और डी एक इवेंट मान लूं जिसमें 5 और 6 है, नंबर ग्रेटर देन 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना बच्चों 2/6, दैट मीन्स 1/3। सही बात। ये तो बहुत बच्चों वाले सवाल हो गए, आते हैं अच्छे सवाल हो गए। नहीं प्रोबेबिलिटी आसान चैप्टर है, पीएनसी आता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, सारे सवाल बन जाएंगे, सब इजी है। तो पीएनसी पढ़ ले अच्छे से, खाली पीएनसी में तो बस वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फार्मूला ही ना सर, फार्मूला यूज होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला यूज होगा, बस फार्मूला तो याद करो, बाकी तो दिमाग में अपने ना। हाँ बाकी कॉन्सेप्ट तो आता ही है तुम लोग को, है ना। बहुत सारा कंसेप्ट। चलो सवाल लिखते हैं। लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कैपिटल ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 2/7, then find odds in favor and odds in against of event E. Find odds in favor and odds in against of event E. Probability of an event E is 2/7, 2/7. Then find odds in favor and odds in against of event E. Find odds in favor and odds in against of event E. लिख लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकाल लो बच्चे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर 2/7 है तो ई डैश कितना
1 माइनस 2/7 दैट इज 5/7 सर। तो बताओ ऑड्स इन फेवर कितना? बिल्कुल डिवाइड कर दो। ऑड्स इन फेवर मतलब P बाई P डैश डिवाइड कर दें तो 2/7 डिवाइड बाई 5/7 यानी कि 2/5। एंड ऑड्स इन अगेंस्ट की बात करें उल्टा कर दो इसका, बस खत्म, 5/2। अगला सवाल। लिखो odds in against of an event E, odds in against of an event E is 3/8, then find probability of that event. Odds in against of an event E is 3/8, then find probability of the event. Find probability of the event. क्या दिया है आपको? P डैश बाई PE, ये दिया है आपको 3/8। आपको P निकालना है, क्या करें? कौन सा फॉर्मूला? हाँ उसको यूज करो, या फिर बोथ साइड 1 ऐड कर दो, सबसे आसान। देखो P डैश बाई PE प्लस 1 इक्वल टू 3/8 प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ एलसीएम ले लो तो देखो मिलेगा P डैश प्लस PE डिवाइडेड बाई PE इक्वल टू, ये तो 11/8 हो गया, और हम जानते हैं P डैश प्लस PE कितना हो जाता है? 1। तो आपके पास आया 1/PE इक्वल टू 11/8, तो PE कितना? 8/11 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, a bag contains 4 black and 5 red balls. A bag contains 4 black and 5 red balls. 4 black and 5 red balls. Full stop. If 3 balls are drawn from the bag at random, if 3 balls are drawn from the bag at random, then find the probability that they all are black. If 3 balls are drawn at random from the bag, then find the probability that they all are black. If 3 balls are drawn at random from the bag, then find the probability that they all are black. Find the probability that they all are black. अब देखो भाई, पीएनसी के 2 सवाल, पीएनसी पढ़ रहे हो? पीएनसी का 2 क्वेश्चन है, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। देखो ये है 4 ब्लैक 5 रेड बॉल्स, कितने बॉल निकालने हैं? यहाँ से 3 बॉल निकालने हैं, ठीक है। तो एक कोई इवेंट मानो ना मानो, बोर्ड में सवाल करना है तो इवेंट मानना है, नहीं मानना है तो डायरेक्ट कर देंगे हम। फिलहाल मान लेते हैं, लेट ई कोई इवेंट है, ड्रॉइंग 3 ब्लैक बॉल्स। ड्रॉइंग अपने को क्या चाहिए? 3 ब्लैक बॉल्स चाहिए, है ना? अच्छा, और एक सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस में तो 3 बॉल्स, सैंपल स्पेस में तो कोई भी आ सकता है। ड्रॉइंग 3 बॉल्स। अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अपने को क्या लिखना चाहिए था? नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब बताओ, अब पीएनसी का सवाल पूछ रहा हूं तुम्हारे पास। अच्छा, पहले सैंपल स्पेस के बारे में बात करते हैं। तुम्हारे पास ये बैग है जिसमें 4 ब्लैक 5 रेड बॉल है। यहां से 3 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका,
मैं 9C3 ना, टोटल की बात करें, टोटल की 5 रेड 4, यानी कि टोटल 9 बॉल है। 9 से 3 सेलेक्ट करने का तरीका कितना, 9C3। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते कितने, 9C3, नीचे आ गया। अब आ जाओ नंबर ऑफ ई, यानी कि मुझे 3 ब्लैक बॉल निकालना है। ब्लैक बॉल कितने हैं, 5 है, 4 है, तो 4 ब्लैक बॉल में से 3 ब्लैक बॉल निकालने का तरीका 4C3। ये दो सवाल था, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। देखो आंसर 4C3 डिवाइड बाई 9C3। बात समझ आ रही है सबको? तो फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल, खत्म कहानी। तो ये इवेंट मैंने मान के दिखा दिया है, हर बार नहीं मानूंगा मैं, डायरेक्ट आंसर लिखता जाऊंगा अब मैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही लगा तो फिर कैसा होता है? सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही लगा तो चूज करते रहो। केसेस बनते हैं। 4 ब्लैक बॉल है, B1 B2 B3 B4, वहां से 3 ब्लैक बॉल B1 B2 B3 B2 B3 B4, चूज करो और काउंट करो, फिर डिवाइड करो, फिर 20 बॉल दे देगा तो क्या करोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगा फिर तो PNC के बिना ये चैप्टर हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। अच्छा इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, ये सब चीज इसको तो सॉल्व करके नहीं दिखाना होगा। 4C3 को क्या लिखेंगे, रुक जा, 432 डिवाइड बाई 321 डिवाइड बाई 9C3 को 987 डिवाइडेड बाई, याद है ना ये सब, 321 ने 321 को मार दिया, 4 2 से 8 चला गया, 3 से 3 गया, 1/21 इज द आंसर। तो ये सब सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, मान के चल रहा हूं कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे, हालांकि उसने गलत किया है वो अलग बात है ना, गलत किया है तू, तेरा चेहरा देख के लग रहा है तू गलत किया है, ऐसे करके दिख रहा है। हाँ अब बोल भाई, कौन बोल रहा था? ब्लैक बॉल बच्चे, ब्लैक बॉल, 4 ब्लैक 5 रेड है, 3 बॉल निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये जो तीनों जो निकाला वो ब्लैक है। तो फेवरेबल हो गया 4 ब्लैक में से 3 ब्लैक निकालना, और टोटल हो गया टोटल 9 बॉल में से 3 बॉल निकालना। ठीक है, अगला सवाल, चलो अब लिखते जाओ, आंसर बताते जाओ। लिखो, a 2-digit number is formed, a 2-digit number is formed with the digits 2 3 5 7 9 without repetition. A 2-digit number is formed with the digits 2 3 5 7 9 without repetition, full stop. Find the probability that the number formed is 35. Find the probability that the number formed is 35. Find the probability that the number formed is 35. इनका यूज करके 2 डिजिट का कितना नंबर बना सकते हैं टोटल? अरे मेरे देश के गधों, 5 फैक्टोरियल बनाएंगे, घोड़ा कहीं का। 5 को 2 जगह भरना है, इधर 5 और इधर 4, कितना 20, या फिर 5p2 बोलो ना यार, 5 का 2 पे अरेंजमेंट 5p2। तो ये हो गया टोटल, और फेवरेबल क्या है, क्या बनाना है 35 बनाने का कितना तरीका, एक ही है। तो फेवरेबल 1, टोटल 20, तो प्रोबेबिलिटी कितना, आंसर 1/20। अरे बात समझ आ रही है? टोटल 2 डिजिट के कितने बन सकते हैं 20, उसमें से अपने काम का कितना है 1, तो फेवरेबल 1, टोटल 20, प्रोबेबिलिटी इज 1/20। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो, 12 persons are to be seated around a round table. 12 persons are to be seated around a round table.
12 persons are to be seated around a round table. Full stop. What is the probability that two particular person always sit together? What is the probability that two particular person always sit together? 12 persons are to be seated around a round table. Then what is the probability that two particular person always sit together? What is the probability that two particular person always sit together? बताओ टोटल कितना? 12 आदमी को सर्कुलर टेबल पे बिठाने का तरीका क्या? फैक्टोरियल 11। अब फेवरेबल की बात करें, फेवरेबल तो दो पार्टिकुलर आदमी मान लो ए और बी है, एक साथ बैठना चाहता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद करो भाई, तो एक डब्बे में बंद कितने हो गए टोटल? 11 का सर्कुलर अरेंजमेंट क्या? फैक्टोरियल 11 और क्या इन दोनों, सॉरी फैक्टोरियल 10 और इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2। तो प्रोबेबिलिटी कितना आ गया भाई? फेवरेबल हो गया सर फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 11। दिस इज आंसर। बात समझ आई? पीएनसी के दो क्वेश्चन है जिनका पीएनसी क्लियर, स्टेपल, ये सब सवाल एकदम बच्चों वाले सवाल हैं। n-1 फैक्टोरियल होता था, याद है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट। हाँ, तो टोटल 12 था, तो 12 - 1 हो गया 11 फैक्टोरियल, और फेवरेबल में ए और बी को एक साथ रखना है, तो टोटल होगी, इसको 1 काउंट करो, तो टोटल हो गया 11 का हो गया फैक्टोरियल 11 - 1 इंटू इन दोनों का म्यूचुअल अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2, तो फेवरेबल बाई टोटल इज द आंसर। इसको सॉल्व कर भी सकते हो, आसान है ये तो। 10 फैक्टोरियल इंटू 2 डिवाइड बाई, इसको लिख दिया 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल शहीद हो गया, आंसर 2/11। 5 फैक्टोरियल सोच रहा था। नेक्स्ट, 6 boys and 6 girls are to be seated in a row randomly. 6 boys and 6 girls are to be seated in a row randomly. Full stop. Find the probability that all 6 girls sit together. Find the probability that all 6 girls sit together. 6 boys and 6 girls are to be seated in a row randomly. Find the probability that all 6 girls sit together. बताओ क्या चांस है कि 6 लड़की एक साथ बैठेगी? एक बार टोटल सोचो, एक बार फेवरेबल सोचो, डिवाइड कर दो। हाँ जी, टोटल 12 है ना, 6 बॉय 6 गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी में नीचे तो फैक्टोरियल 12 आ गया बच्चों, 12 का लीनियर अरेंजमेंट फैक्टोरियल 12। अब ऊपर आ जाओ, 6 लड़की को एक साथ रखना है, तो एक डब्बे में बंद, तो 6 इसको और इसको 1 काउंट करना है, 7 का अरेंजमेंट कितना? फैक्टोरियल 7, और इनका आप म्यूचुअल अरेंजमेंट इंटू फैक्टोरियल 6। सो आंसर इज फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 12। कोई तकलीफ आएगा? तकलीफ आएगा। आंसर खुद निकाल। नेक्स्ट, कितना होगा? Hmm, 1/132 is the answer. नेक्स्ट, अगला सवाल लिखो। फ्रॉम, अरे जगह छोड़ो, घर पे काटते रहना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम।
from a pack of 52 playing cards. From a pack of 52 playing cards, one card is drawn at random. One card is drawn at random. Full stop. Find the probability that it is either a king or a queen. Find the probability that it is either a king or a queen. Either a king और अ क्वीन. 52 में से एक कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये या तो किंग होगा या तो क्वीन होगा? 8/52 इज द आंसर. सही बात है. टोटल 52 कार्ड में से प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, देखना बच्चों. नीचे तो कितना, 52 में से 1 सेलेक्ट करना. क्या 52C1? अरे 52 में से 1 कार्ड सेलेक्ट करना, तो टोटल केसेस कितना, 52C1. अब रहा बात फेवरेबल का. तो फेवरेबल दो तरह से सोच सकते हो. तुमको किंग भी चलेगा और क्वीन भी चलेगा. 4 किंग है और 4 क्वीन है. यहां से एक हो जाए, यहां से एक हो जाए. अच्छा, फंडामेंटल रूल. क्या दोनों इंपॉर्टेंट है? नो. क्या दोनों इंपॉर्टेंट है? नो. कोई एक हो जाए तो काम हो जाएगा, एक ही तो चाहिए अपने को. तो ऐड करें या मल्टीप्लाई? ऐड. तो 4 में से 1 सेलेक्ट करना, 4C1. 4 में से 1 सेलेक्ट करना, 4C1. दोनों को कर दिया ऐड. या तो ऐसे सोच लो, 4C1 4 होता है, 4 होता है, 52 होता है, तो 8/52 यहां से सोच लो. या फिर ऐसे सोच लो कि तुम्हारे पास टोटल फेवरेबल 8 है, किंग प्लस क्वीन मिला के कितने हैं? 8. इनमें से कोई एक मिले तो तुम्हारा काम हो जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे तो वही 52C1 और ऊपर कितना, 8C1 डायरेक्टली लिख लो. ठीक है. फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन मल्टीप्लीकेशन अभी भी काम आएगा, वो हर जगह. नेक्स्ट, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ, अगला सवाल लिखो. फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 4 लेडीज. 7 मेन एंड 4 लेडीज या फिर 4 वीमेन. A committee of 6 persons has to be formed. From a group of 7 men and 4 ladies. A committee of 6 persons has to be formed. Committee of 6 persons has to be formed. Full stop. What is the probability that the committee consists of a committee of 6 persons has to be formed. Committee of 6 persons has to be formed. Full stop. What is the probability that the committee consists exactly 2 ladies? What is the probability that the committee consists of exactly 2 ladies? Exactly 2 ladies. सबसे पहले दुनियादारी छोड़ो, टोटल के बारे में बात करते हैं. यहां से टोटल 6 सेलेक्ट करना है, तो नीचे क्या लिखूं? टोटल केसेस 11 में से 6 सेलेक्ट करना, 11C6. ये हो गया टोटल 6 सेलेक्ट करने का तरीका. अब फेवरेबल पे आओ, कितना लेडी चाहिए? 2 लेडीज. तो बाकी जो बचा 4 वो क्या होगा? मेन. करना तो चाहिए. अब बताओ 2 लेडीज सेलेक्ट करने का तरीका 4 में से 4C2 और 7 में से 4 मेन सेलेक्ट करने का तरीका 7C4. क्या दोनों कंपलसरी है? बार बार ये सवाल पूछना पड़ेगा तुमको अपने आप से, क्या दोनों जरूरी है? यस. मल्टीप्लाई इज योर आंसर. क्योंकि दोनों नहीं करेंगे तो 6 सेलेक्ट होगा ही नहीं.
नेक्स्ट, three cards are drawn at random. Three cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. Three cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. From a pack of 52 playing cards. Full stop. Find the probability of drawing. Find the probability of drawing a king, comma, a queen and a jack. Three cards are drawn at random from a pack of 52 playing cards. Find the probability of drawing a king, a queen and a jack. 52 में से 3 कार्ड निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक किंग निकलेगा, एक क्वीन निकलेगा और एक जैक निकलेगा? कितना? 4 तो 52 में से 3 निकालने का तरीका तो बच्चों 52C3 नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ केस। अब बचा किंग क्वीन जैक, तो हमें पता है 4 किंग है दुनिया में, 4 क्वीन है और 4 जैक है, तो 4 किंग में से एक किंग होना चाहिए तो 4C1, 4 क्वीन में से एक क्वीन 4C1, 4 जैक में से एक जैक 4C1। क्या तीनों जरूरी है? यस, आंसर इज 4C1 4C1 4C1, यानी कि 64 डिवाइड बाई 52C3। सही बात। नेक्स्ट, अगला सवाल। इन अ हैंड ऑफ ब्रिज, इन अ हैंड ऑफ ब्रिज, कॉल ब्रिज, कॉल ब्रिज एक गेम होता है, लिखो बता रहा हूं, कॉल ब्रिज, कॉल ब्रिज, तुम खाली ब्रिज लिखो। इन अ हैंड ऑफ ब्रिज, what is the probability that all 4 kings are held by a particular player in a game of bridge, in a hand of bridge? What is the probability that all 4 kings are held by a particular player? All 4 kings are held by a particular player. ठीक है, फुल स्टॉप। नीचे नोट डाल के कहीं लिख लेना या फिर ब्रैकेट में लिख लेना। इन गेम ऑफ ब्रिज 4 players play with 13 cards each. In game of bridge 4 players play with 13 cards each. बस इतना ही जानना है, बाकी रूल बाद में सीखना कॉलेज में जाके। इतना जानना है कि ब्रिज में 4 प्लेयर खेलते हैं और सबके पास कितने कार्ड होते हैं? 13 कार्ड होते हैं। तो 13 कार्ड दे दिए गए 4 प्लेयर को। अब मान लो पार्टिकुलर प्लेयर तुम है, तो पूछा गया कि क्या चांसेस है कि इसके पास चारों किंग है। तो बात करते हैं तुम्हारे पास कितने कार्ड जाने हैं टोटल? 13। तो प्रोबेबिलिटी लिखा टोटल 52 से 13 देने का तरीका कितना? 52C13, ये हो गया टोटल। अब फेवरेबल क्या है? चारों किंग तुमको देना है। किंग कितने हैं दुनिया में? 4 ही तो है किंग, तो 4 में से 4 देना है तुमको। 4 में से 4 देने का तरीका, क्या काम खत्म हो गया? नहीं, अभी तुमको 4 ही कार्ड दिया है, बाकी 9 भी तो मिलेगा तुमको। और बाकी 9 कहां से मिलेगा? बाकी जो बच गए, बचे कौन? 48 कार्ड्स और बचे ना, तो यहां से तुमको और कितना मिलेगा? 9। 48 से 9 लेने का तरीका 48C9। क्या दोनों कंपल्सरी है? यस, दिस इज आंसर। 4C4 इंटू 48C9 डिवाइड बाई 52C13। कार्ड तो 13 देना है ना भाई, ब्रिज का गेम है ना, तो 13 कार्ड देना है ना। तो ऊपर 4 दे रहा है, नीचे 13 दे रहा है, तो गलत बात हो गई ना ये तो। इन गेम ऑफ ब्रिज 4 प्लेयर्स प्ले विथ 13 कार्ड्स ईच। कुछ खाने के लिए लाए क्या? क्या है? दाल चावल और आलू चोखा।
तो अब आलू ही खा रहा है। मोहन का खाना लाया। आप मोहन का खाना दबा के आज तुम। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पार्टिकुलर प्लेयर है, उसको 13 कार्ड देना है बच्चे। तो 13 कार्ड देने का तरीका 52C13, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताना है कि इन 13 में से उसके पास चारों किंग है। तो 4 किंग में से 4 किंग देना है, और बाकी 9 कार्ड 48 में से कुछ भी हो सकता है। तो 4 में से 4 देने का तरीका 4C4, 48 से 9 देने का तरीका 48/9, दोनों कंपलसरी है क्योंकि 13 कार्ड देने हैं उसको। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय 52C13। नेक्स्ट, a bag contains 5 red, 4 green, 3 black. 5 red, 4 green and 3 black balls. 5 red, 4 green and 3 black balls. Full stop. Three balls are drawn out of it at random. 3 balls are drawn out of it at random. 3 balls are drawn out of it at random. Then find the probability. Find the probability of drawing exactly 2 red balls. Find the probability of drawing exactly 2 red balls. Find the probability of drawing exactly 2 red balls. कितना बॉल निकालना है? 3। टोटल कितना? क्या 12C3? अब इसमें 3 में से उसको रेड कितना निकालना है? 2। तो 2 रेड निकालना है, और बाकी एक जो होगा वो यहां से आएगा। देना 3 है, तो ऐसा मत लिखना कि 5C2 येलो आंसर, जैसे ये बोल रहा था। काम अधूरा है, अभी उसको 2 ही बॉल दिया है, एक और देना है, वो एक इसमें से कहीं से जाएगा। ये कितने हैं टोटल? 7। तो 7C1, दोनों को मल्टीप्लाई क्योंकि दोनों कंपलसरी है। सो 5C2 इंटू 7C1 डिवाइड बाई 12C3। बात समझ आ रहा है ना सबको? अगला सवाल। 2 dice are thrown together. 2 dice are thrown together. Full stop. What is the probability? What is the probability of getting? What is the probability of getting a total sum of less than 12? 2 dice are thrown together. Then what is the probability of getting a total sum of less than 12? मतलब दोनों के नंबर्स का सम 12 से कम हो, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? 2 डाई को थ्रो किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होता है भाई? बता रखा है ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 36 केसेस बनते हैं। अच्छा, उसमें से कितने केसेस हैं जहां पे सम 12 से कम है? 35। कितने? 35। 6 को छोड़ के बाकी सब है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हम क्या 35 बोल सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 35/36। एक तो ऐसे सोच लो, या फिर उल्टा सोच लो। मान लो कि इवेंट ई जो है इसमें 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी कि सम कितना आ रहा है? 12। इसके अलावा तो 12 से ज्यादा कुछ आ ही नहीं सकता है। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी लिखना होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 12 सम आने का, क्या होता है आंसर? क्या 1/36? अरे इसमें कितना केस है? एक ही तो है। तो अगर सवाल ये होता कि टोटल सम 12 हो तो आंसर क्या होता? 1/36। हमें क्या निकालना है? टोटल सम 12 ना हो, यानी कि मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट मीन्स 1 माइनस 1/36। कितना? 35/36। तो दोनों तरफ से सोच सकते हो आप, कॉम्प्लीमेंट से भी या डायरेक्टली भी, आपकी मर्जी है। बात समझ आ रही है? चलो ठीक है, इसके आगे का कहानी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।
तू तो चाहता ही था जल्दी छोड़े ये। हाँ सर, आज पता नहीं क्या हो रहा है आज। दिन में शानदार हुआ। और क्लास है क्या? फिजिक्स 4 बजे से था ना, वो 4 बजे से अभी चेंज हो गया। 3 बजे से अब तो जा रहे तो बैठा रहते।